आज आप लोगों को वर्ल्ड मैप स्टार्ट कर रहा हूँ। वर्ल्ड मैप कौन सा? वर्ल्ड मैप स्टार्ट कर रहे हैं। तो वर्ल्ड मैप पढ़ने से पहले कुछ टर्म है, मतलब कुछ टर्म मतलब शब्द है, शब्द आप पहले अच्छे से समझिए, तो आपको वर्ल्ड मैप में हर चीज़ अच्छे से समझते आना ना। आप देखिए, सबसे वर्ल्ड मैप से सबसे पहले हम पढ़ते हैं महादेश पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? महादेश पढ़ते हैं। महादेश को ही महाद्वीप बोलते हैं, महाद्वीप बोलते हैं। कोई दिक्कत? आप सबसे पहले महादेश और महाद्वीप में अंतर, दोनों एक ही है। एक अलग होता है, द्वीप होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइलैंड बोलते हैं, जो हम यहाँ पे लिख दिया हूँ आइलैंड। इसको एस साइलेंट होता है, एस क्या होता है? साइलेंट होता है। इसको बोलते पढ़ते कहते हैं क्या है? आइलैंड पढ़ते हैं। आप सबसे पहले समझिए, हम द्वीप और महादेश या महाद्वीप में क्या अंतर है? ये दोनों तो एक ही वर्ड होता है, दोनों में क्या अंतर है? वैसा बड़ा एरिया, सबसे पहले देखिएगा, वैसा बड़ा एरिया जो चारों ओर से पानी से घिरा हो। कितना ओर से? चारों ओर से। एक है उत्तर दिशा, तो आपको बताए थे। दिशा क्या होता है ये हमको बताइए। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? नॉर्थ बोलते हैं। दिशा जिसको डायरेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, नॉर्थ को हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तर बोलते हैं। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? साउथ बोलते हैं, दक्षिण। इधर दायां हाथ वाले को क्या बोलते हैं? ईस्ट बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूरब। और इधर क्या कहते हैं? वेस्ट बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं पश्चिम। कोई दिक्कत? ई तो चारों ओर से, मतलब इधर भी पानी हो, दक्षिण ओर भी पानी हो, पूरब साइड भी पानी हो, ये सब पानी हो, और इधर भी पानी हो। कोई दिक्कत? तो ये वैसा बड़ा एरिया, कौन सा एरिया? बड़ा एरिया, बड़ा क्षेत्र, जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, चारों ओर से पानी से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं महादेश। क्या कहते हैं? महादेश। महादेश को ही क्या बोलते हैं? महाद्वीप बोलते हैं। क्या? महाद्वीप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिनेंट बोलते हैं। इतना समझ में आपको आया कि नहीं? एरिया तो होना चाहिए जो चारों ओर से पानी से घिरना होना चाहिए, नॉर्थ साइड भी, साउथ साइड भी, ईस्ट साइड भी और वेस्ट साइड भी, चारों ओर से पानी, लेकिन बड़ा एरिया होना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं? महादेश बोलते हैं या महाद्वीप बोलते हैं। आप सबसे पहले समझिए, वैसा एरिया, ये छोटा सा एरिया है। क्या? छोटा सा एरिया है, सबसे छोटा एरिया है, छोटा एरिया है, जिसको छोटा एरिया, छोटा क्षेत्र लिख देता हूँ, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। और जो चारों ओर से पानी से घिरा है, मतलब ये भी महाद्वीप भी चारों ओर से पानी से घिरा है, और द्वीप भी चारों ओर से पानी से घिरा है। चारों ओर से पानी से घिरा हो, उस एरिया को क्या कहते हैं? द्वीप बोलते हैं। क्या? द्वीप बोलते हैं। द्वीप को इंग्लिश में बोलते हैं आइलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइलैंड। अब बताइए, महादेश का एक दो एग्जाम्पल आपको तो पता है, वर्ल्ड में को पता है क्या वो महादेश है। सबसे पहले आपको देखिए, आप पढ़े हुए बचपन में एशिया महादेश पढ़े हैं। तो एशिया महादेश में क्या होगा? एक बड़ा सा एरिया होगा जो चारों ओर से पानी घिरा होगा। एशिया महादेश में बहुत देश होगा, जैसे वो भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, बहुत सा देश है, 45-46 देश है। ताइवान हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, ये सब एशिया महादेश में आता है। तो कहने का एक सेंस हो गया, महादेश क्या है? देशों का संग्रह भी है, देशों का संग्रह। एक देश तो सिंगल, भारत एक देश है, और भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक, चाइना, सीरिया, ये सब मिलाकर एशिया महादेश बना। इसलिए कहा जाता है देशों का संग्रह को क्या कहते हैं? महादेश भी बोलते हैं और महाद्वीप भी बोलते हैं। कोई दिक्कत? इतना कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार और रिवीजन कीजिए, द्वीप किसे कहते हैं? छोटा एरिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? छोटा सा एरिया होना चाहिए, जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, उसे कहते हैं द्वीप, मतलब इंग्लिश में आइलैंड बोलते हैं। महादेश या महाद्वीप किसे कहते हैं? वैसा बड़ा एरिया क्या होना चाहिए? बड़ा एरिया होना चाहिए, जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? महादेश बोलते हैं। अब महादेश का आपको बताया था, एशिया महादेश, अफ्रीका महादेश, यूरोप महादेश, उत्तरी अमेरिका महादेश। अब बताएंगे मत, थोड़ा सा आगे मत, 10-5 मिनट बाद बताएंगे। यूरोप महादेश, अफ्रीका महादेश, अंटार्कटिका महादेश, ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया। ये बताइए, द्वीप छोटा सा एरिया जो चारों से पानी, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम सुने हैं?
नाम तो सुने होइएगा, लक्षद्वीप का नाम तो सुने होइएगा, ग्रीनलैंड का नाम तो सुने होइएगा। ये सब किस में आता है? द्वीप में आता है। इतना समझ में आ गया? चलिए, इतना समझ में आ गया आपको, हम थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। ये अच्छे से आप एक एक करके लिखते जाइएगा, तब आपको वर्ल्ड मैप अच्छे से समझ में आए। आप कॉपी पेन लेके बैठिए, एक एक करके देखिए। सबसे आप देखिए, अब ये दोनों तो सेम, तो ये दोनों तो समझा दिए। अब आपको समझना है अंतरिक्ष और प्रायद्वीप। अंतरिक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप बोलते हैं। अंतरिक्ष और प्रायद्वीप वैसा छोटा एरिया, ये कौन सा एरिया होना चाहिए? छोटा एरिया। छोटा एरिया का मतलब छोटा क्षेत्र। अब प्रायद्वीप का मतलब होता है बड़ा क्षेत्र। बड़ा क्षेत्र होता है, आप समझिए। छोटा क्षेत्र हो लेकिन सिर्फ 3 ओर से पानी से घिरा हो। मान लो इधर से पानी से घिरा हो, या इधर से पानी से घिरा हो, या इधर से पानी से घिरा हो, या ऐसा एरिया हो, या इधर से पानी से घिरा हो, इधर से हो, इधर से हो। एक ओर स्थल ही होगा, जमीन होगा, लेकिन 3 ओर से क्या होना चाहिए? पानी से घिरा होना चाहिए। या कोई भी देखिए, मान इधर नहीं है तो इधर से पानी, इधर पानी और इधर पानी। छोटा एरिया होना चाहिए जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो, उसको क्या कहते हैं? अंतरिक्ष बोलते हैं। क्या कहते हैं? अंतरिक्ष बोलते हैं। समझ में आया? आप समझिए पहले अंतरिक्ष का एक एग्जाम्पल आप सुनने हुए, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में आपको इंडिया का मैप मान लीजिए ऐसे है, यहाँ पे इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे ना, ई क्या है? ये थोड़ा सा ऐसे निकला हुआ है कन्याकुमारी में, ऐसे। तो इधर भी पानी है, इधर भी पानी है और इधर भी पानी है। तो इसी को कन्याकुमारी को बोलते हैं कैमोरीन भी बोलते हैं। कैमोरीन बोलते हैं। कैमोरीन। कैप का मतलब आपको अंतरिक्ष समझ में आ गया। कैमोरीन का मतलब नाम है, जगह का नाम। कोई दिक्कत? आप समझिए पहले। हम आपको क्या बोले हैं? छोटा एरिया है जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो, उसको कहते हैं अंतरिक्ष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैप। वैसा बड़ा एरिया हो जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो, उसे कहते हैं प्रायद्वीप। बड़ा एरिया हो, क्या हो? बड़ा एरिया हो जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो। कहने का मतलब वैसा एरिया हो, बड़ा एरिया हो जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप बोलेंगे। आप प्रायद्वीप में सबसे सिंपल एग्जांपल भारतीय प्रायद्वीप। भारत का जो एरिया है, इधर है बंगाल की खाड़ी। भारत में बंगाल की खाड़ी का मतलब ये नहीं चढ़ने वाला खाड़ी नहीं, बंगाल की खाड़ी है पानी का समूह है, पानी है, पूरा पानी है। इधर पश्चिम साइड में क्या है? अरब सागर है। अरब सागर है कि नहीं हमको बताइए? अरब सागर है। इधर क्या है? हिंद महासागर है। तो ये बताइए, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी। तो भारतीय प्रायद्वीप तो बड़ा है, तो इसलिए भारतीय प्रायद्वीप क्या हो जाएगा? भारतीय प्रायद्वीप बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन पेनिनसुला। इंडियन पेनिनसुला किसका एग्जाम्पल हुआ? प्रायद्वीप का एग्जाम्पल हुआ। कन्याकुमारी किसका एग्जाम्पल हुआ? अंतरिक्ष का। आप एक बार रिविजन कीजिए। द्वीप किसे कहते हैं? वैसा छोटा एरिया है जो चारों ओर से, कितना ओर से? चारों ओर से। कोई दिक्कत? महादेश में भी क्या हो? चारों ओर से है। लेकिन द्वीप में क्या है? छोटा एरिया। वैसा छोटा एरिया जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, उसे द्वीप बोलेंगे। वैसा बड़ा एरिया जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, उसे क्या बोलेंगे? महादेश बोलेंगे, या महाद्वीप बोलेंगे, या कॉन्टिनेंट बोलेंगे। छोटा एरिया हो जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, उसको क्या कहते हैं? द्वीप बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोले आइलैंड बोलते हैं इंग्लिश में। अब अंतरिक्ष और प्रायद्वीप आप सुने, वैसा छोटा एरिया जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो, उसे अंतरिक्ष। वैसा बड़ा एरिया जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप बोलेंगे। कोई दिक्कत? इसका एग्जाम्पल द्वीप का एग्जाम्पल अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। कोई दिक्कत? महादेश में क्या? एशिया, अफ्रीका महादेश, उत्तरी अमेरिका महादेश। अंतरिक्ष का होता है कन्याकुमारी। कोई दिक्कत? और ये क्या होता है? प्रायद्वीप। ये जो प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप का एग्जाम्पल में क्या बोलेंगे? इंडियन पेनिनसुला, मतलब भारतीय प्रायद्वीप। इतना आपको समझ में आ गएगा। अब आपको आगे चलते हैं।